हाउ टू यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट का कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। आप लोगों को मेजरमेंट चार्ट याद होना चाहिए। हैंड्स डाउन पे 5 kg इंटू मिलीग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। 5 kg सामने देख लो भाई साहब, और ये बहन है भी, बहुत सिंपल बहन। आप ज्यादा स्मार्ट बनो, हेड डाउन करो, मुझे आपको नहीं सिखाना, आपको आता है ना, आप बंद करके बैठो, बाकी को सीख रहे। 5 kg, kg के बाद कौन सी यूनिट आती है, तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए kg, हेक्टो, डेका, देसी, नहीं सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट, देसी, सेंटी, मिली। क्लियर। 5 kg को किस में चेंज करना, मिलीग्राम में। अब ये आपका आ गया 5, आगे लगाओ 0, आंसर आ गया। यही तो आंसर है, चेंज हो गया। कैसे यूज करना पता चल गया कैसे करना। अब आपको 5 kg में काय में चेंज करना है, सेंटीग्राम में। तो सेंटीग्राम कहाँ है, ये रहा सेंटीग्राम, ये रहा सेंटीग्राम। तो 5, ये आपका हो गया सेंटीग्राम। सेंटीग्राम यहाँ पे सॉरी, यहाँ लिखो मिलीग्राम, यहाँ लिखो सेंटीग्राम। चार्ट लिख लेंगे पूरा का पूरा, ये यूनिट याद होनी चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कौन सी यूनिट किसके बाद आती है। अब आगे बोल लो बहन। 5 kg क्या चेंज करना है, डेसीग्राम। तो 5 डेसीग्राम का है ये वाला, 50,000। ये आपका आंसर आ गया, हो गया आंसर डायरेक्ट आ रहे। अब आ जाइए 5 kg। 5 kg के अंदर क्या चेंज करना है, हेक्टोग्राम। तो कहाँ है हेक्टोग्राम, ये रहा हेक्टोग्राम, 50 हेक्टोग्राम। 5 kg इक्वल टू 50 हेक्टोग्राम। 5 kg में क्या चेंज करना है, डेका। 5 kg, तो यहाँ लिखिए 5, और डेका कहाँ पर है, ये रहा। तो 500 आ गया डेकाग्राम, ये आपका आंसर होगा। तो ये इसी के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट जहां से शुरू हो रहा है वो नंबर लिख दीजिए जिसमें पूछा गया, और जहां पूछा गया वहां तक 0 लगा दीजिए, आंसर अपना आप आ जाए। ना गुना ना भाग, सबको पर केवल लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर लिखने का तरीका आता है तो आसानी से कर लेंगे, लिखने का तरीका नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सबको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करें। अच्छा जल्दी से उतारो। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2। 17 हेक्टोग्राम 15 ग्राम इंटू ग्राम। तो ग्राम तो ग्राम में है ऑटोमेटिकली, इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, हेक्टोग्राम को चेंज करना है। लुक एवरीवन, 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। कैसे निकालेंगे, लिखो HG, डेका, और डेका के बाद ग्राम कितना होंगे, 1 HG में कितने ग्राम हो गए, 100। तो 17 में कितने हो जाएंगे, 17। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग 1700 ग्राम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब 1700 इसका मीनिंग हो गया, इस वाले को छोड़ दो। बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही। 1700 प्लस 15, भाई साहब सॉरी, आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है।
भाई साहब 17 में पूछ लेते, 32 में नहीं पूछ रहे, आपने दोनों को छोड़ के रख दिया, गलती हो गई। इधर देखो सामने बेटा, ये तो ग्राम है ही। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास चश्मा है और मैंने आपको कहा कि 20 लाल चश्मे और 2 काले चश्मे लेकर आओ। मेरे पे 20 लाल चश्मे और 2 काले होने चाहिए। मेरी जेब में, मेरे बैग में 20 लाल चश्मे और 2 काले चश्मे डाल दो। तो एक तो मेरे पास है, एक तो काला लेकर आओगे और 20 लाल लेकर आओगे, या इसे 2 लेकर आओगे। भाई एक तो मेरे पास है, तो जो है उसे लाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात है, ये ग्राम है, इसे बदलने की जरूरत है, ये ऑलरेडी ग्राम है। इसको चेंज करने की जरूरत है। 1 HG में 100 ग्राम होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ये चीज आती है। अब देखो जरा उसका HG पे 1, उसके आगे 2 जीरो आ जाएगी, 100 अपना अपन। फिर 17 HG में 17 × 100 1700 ग्राम आ गया। इसमें ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर। क्लियर भाई? चेंज कर दे थोड़ा सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन चेंज कर देना। लोग क्या गिवन ग्राम को इन सब में सारा का सारा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना है, केवल यूनिट चेंज करनी है, बाकी सब वही रहेगा। 9 किलोलीटर इंटू मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। 9 किलोलीटर को हाँ भैया, यू कैन चेंज 9 किलोलीटर इंटू मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। केवल लिखने का तरीका वही है, अंक बदल गया है और यूनिट चेंज हो गया, ग्राम की जगह लीटर आ गया। बाकी सेम टू सेम वर्क रहेगा जो लिखने का था पहले, सब कुछ वही रहेगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 19 हेक्टोग्राम और 115 इंटू लीटर। इसमें चेंज करना है, करो जी। 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में यहाँ लिख लेते किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इसके अंदर ये सारे आंसर आ जाएंगे, अकेले के अंदर सब आंसर आ जाएंगे। कैसे करेंगे? 9 किलोलीटर क्या चेंज करना है मिलीलीटर में? भाई 9 किलोलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, यही तो क्वेश्चन है। इंटू का मतलब क्या? इंटू मिलीलीटर, मिलीलीटर में चेंज कर। तो 90 लाख, 90 लाख यहाँ लिख ले। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी, 6 जीरो आएंगी, आपका मिलीलीटर आंसर आ गया। किसकी समझ में आया बात ये? या सुनो भाई, 9 किलोलीटर, किलोलीटर की चेंज 9 लिख लिया। 5 चेंज करना तो 5 लिखेंगे, 11 को चेंज करना है तो 11 लिखेंगे, 2 को चेंज करना है तो 2 लिखेंगे, 3 को चेंज करना तो 3 लिखेंगे, 2.5 को चेंज करना तो 2.5 लिखेंगे, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया आगे के नंबर की। समझ में आ रही है? अब इसके आगे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट, 9 किलोलीटर को काय में चेंज करना? सेंटीलीटर में। तो इसके नीचे लिखो 9, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया सेंटीलीटर के अंदर।
9 किलो लीटर। अब आपको क्या चेंज करना है, क्या में चेंज करना है भाई, देसी लीटर। तो ये 9 1 2 3 4 ये आपका आंसर आ गया 9 किलो लीटर। हेक्टोलीटर, तो हेक्टोलीटर तुरंत इसके बाद ही आता है, ये आपका आ गया हेक्टोलीटर। हाँ 9 हेक्टोलीटर आंसर आ गया भाई। जिसको चेंज करना वहां तो लिखते रहो नंबर, और जिसमें चेंज करना वहां तक लिखो 0। बस कितनी दो बात याद रखो, जिसको चेंज करना वहां लिखो नंबर, और जिसमें चेंज करना है उस जगह तक लिखिए नंबर। हर यूनिट के नीचे 0 लिखी जाएगी, ये आएगा। अगला क्या है, डेका लीटर। 9 किलो लीटर, तो डेका लीटर कहाँ पर है, ये कितना डेका लीटर है, 900। ये सारे आंसर आपके हो गए। किसी को कोई पूछने पाए तो बताइए। सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सभी बच्चे अपने आप करेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीन एक्सरसाइज इसी के अकॉर्डिंग होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, हल्दी मसाला कम इन 100 ग्राम्स पैकेट रीना वांट टू परचेज 1 kg हल्दी। 1 किलो हल्दी खरीदना चाहती है, तो हाउ मेनी पैकेट्स रीना हैज टू बाई। तो रीना को कितने पैकेट खरीदने चाहिए या कितने खरीदती है। तो हम क्या करेंगे, रीना वांट टू बाई हल्दी 1 kg। 1 kg का कल बताया था, 1 kg में ग्राम कितने होते हैं, 1000। आप देख लीजिए कैसे बनेगा। प्लेस वैल्यू चार्ट, kg, hg, डेकाजी एंड जी। 1 आ गया 1000। तो आपको पता करना कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे यूज होगा। जिसको भी चेंज करना, जो भी पूछना, वहां इसी के अंदर सब कुछ छिपा है। अब आपने रीना ने लिख लिया 1 kg 1000 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ 1 पैकेट। 1 पैकेट में क्वांटिटी कितनी हल्दी है, 100 ग्राम। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ हल्दी। जब हमें पैकेट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, टोटल हल्दी वो सब हमारा न्यूमरेटर होगा इसी कंडीशन में, और क्वांटिटी ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट में कितनी हल्दी है वो हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा। तो 1000 अपॉन 100, 1000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 10 पैकेट्स आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन मान लिया जाए आपको 500 लड्डू दिए गए, 500 लड्डू दिए गए, और ये कहा गया कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, इनको बांट दो। सारे लड्डू उनको ही बांट रहे हैं, तो एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे भाई। 500 लड्डू हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं। एक बच्चे को 5 लड्डू बटेंगे। हाँ काव्या 10, वेरी गुड। टोटल लड्डू हमारे कितने हैं, 500, और क्वांटिटी वाले जो एक क्लास के अंदर बच्चे अभी कितने हैं, 50। तो 0 से 0, 5 10 जब 10 तो आए 500 लड्डू। ऐसे ही आपका क्या कम है, बाजार से 1 किलो दही लाए, 1 किलो दही का पैकेट, और एक बच्चे को रिदीगा केयरफुल आपसे पूछा जाएगा, और 50-50 ग्राम दही, 50-50 ग्राम दही बच्चों को दी गई। कितने बच्चों को दही मिलेगी, कितने बच्चों को दही मिलेगी, सोचिए पहले ध्यान से। एक बच्चों को 50 ग्राम दही मिली, 1 kg दही लाए, एक कितने बच्चे होंगे, यस वेरी गुड 20। 1000 ग्राम दही लाए, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और एक बच्चे को कितने मिली, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका 20 आ गया। 50-50 ग्राम पानी को जब हमने मेजर करा था तो 1 लीटर भर गया था ना, तो 20 टाइम में भरा था। तो वो प्रैक्टिकल यही है, करके सीखना, करके हम सीखते हैं। बाजार से
हम 5 किलो चीनी लाए और पैकेट में लाए। किस में लाए? पैकेट में। और छोटे छोटे पैकेट हैं, छोटे छोटे पैकेट हैं और 10 पैकेट लाए। 5 किलो चीनी 10 पैकेट में लाए, तो एक पैकेट का वजन बताइए। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 पैकेट? हाँ जी, सर 500 ग्राम। 500 ग्राम। वेरी गुड, भैया ने बिल्कुल सही बताया। 5 केजी, 5 केजी मीन्स 5000। 5 केजी मीन्स 5000 ग्राम। 10 पैकेट लाए, कितने लाए? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 500। एक पैकेट का वेट क्या हुआ? 500 हो गया। किसी को कोई समस्या है? अब अगला क्वेश्चन, बैठ जाओ, ध्यान से सुनना और ये गर्ल्स को बताना, कोई भी बॉयज ना बोले। जो गर्ल्स देखते हैं, गर्ल्स और बॉयज का कंपटीशन है। इसमें अगर गर्ल्स अच्छा बताते हैं तो गर्ल्स अच्छी होंगे और बॉयज बताएंगे तो बॉयज माने जाएंगे। तो ये लड़कों की बहुत गलतियां बताती हो आप, तो पता चलेगा कि लड़कियां होशियार हैं या लड़के होशियार हैं। नहीं, हाथ नहीं खड़ा करना, पहले भी बहनों का हाथ खड़ा करने का है। ध्यान से सुने, एक बड़ा कैन लेकर आए दूध का कैन लेकर आए और उस कैन में से दूध लाकर हमने 50 बच्चों को आधा आधा लीटर बांट दिया। 50 बच्चों को, 50 बच्चों को आधा आधा लीटर दूध दे दिया। उस कैन में कितना दूध था ये बताइए। उस कैन में कितना दूध था? 50 बच्चों को आधा आधा लीटर दूध दे दिया। मेरा बच्चा वेरी गुड, बिल्कुल 100% से 25 लीटर, केजी नहीं, 25 लीटर्स। मैं लीटर में बोल रहा हूँ। देखिए, हम दूध लाए, 50 बच्चों को आधा आधा लीटर दिया। आधा आधा लीटर कितने बच्चों को दिया? 50। ठीक है। और दूध कितना कितना दिया? आधा आधा लीटर। तो आधा लीटर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू 1/2। अब 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 25 लीटर आ गया ना। 25 लीटर, 25 लीटर क्लियर है। अब लड़कों की बारी। हम बाजार से 10 किलो का केक लाए, केक बढ़िया वाला, और उस केक को लाकर हमने 500 बच्चों को डिवाइड कर दिया। उस 10 किलो के केक को 500 बच्चों को डिवाइड कर दिया। एक बच्चे को कितना केक मिला? हाँ जी जी भी। 400 ग्राम। हाँ यस। 50 ग्राम। नो, 10 किलो का केक लाए। यस, हाँ जी। रॉन्ग। अब गर्ल्स भी हैंड्स अप कर सकती हैं, आप भी बता सकते हो। हाँ जी, 200 ग्राम इसने कॉपी पे करा, इसलिए आप फेल माने जाओगे। एक झूठ बोले, मैं मेरे आगे बैठे, मैंने देखी कैलकुलेशन 10 केजी। सब बच्चे देख के देखो कैसा हुआ। केक कितना लाए? 10 किलो। 10 केजी, और 10 केजी में 10,000 ग्राम। 10 केजी में 10,000 ग्राम हो गया ना। कितने बच्चों को डिवाइड करा? 500 बच्चों को डिवाइड, ये डिवाइड का तो सिंबल है, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे कितने को? 500 को 500। अब 00 से 00, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब कितना आया? 20। क्या बताया था? अब ये गलत हो गए। अब कॉपी पे करने के बावजूद इनका गलत हो गया है। हमने ठीक कहा ही नहीं आपका, आपका ठीक है। केवल 20 ग्राम एक बच्चे को मिलेगा। 500 बच्चों को बांटा गया है, 500। तो जितने बच्चों को बांटा गया वो नीचे, जितना टोटल लाए वो न्यूमरेटर। क्लियर है? कोई बात समझ में नहीं? बताइए। मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को मैं 50 बच्चों में
डिवाइड करना चाहता हूँ तो एक बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे? गर्ल्स का नंबर, हाँ आप बताओ बहन, ये जो खेलती है बहन, हाँ 2 रुपये, 2 रुपीज, 2 रुपये। वेरी गुड बहन, वेरी गुड। देखिए ये बहन खेलती भी है, बहन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे बच्चे जो खेलते हैं जब सही बताते हैं मुझे और भी खुशी होती है, क्योंकि इन बच्चों की एनर्जी फील्ड में लगती है और ये ज्यादा फील्ड में खेलते हैं। तो ये बच्चे खेलने में तो अच्छे हैं ही, साथ साथ पढ़ने में भी अच्छे हैं। अब मैं यही चाहता हूं कि आप हर जगह अच्छा करें। अलग अलग क्वेश्चन हो, फील्ड से संबंधित खिलाड़ियों के लिए, लड़कों के लिए क्वेश्चन बने। हमारी इस फील्ड का एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है। 10,000 स्क्वायर मीटर है, 10,000 स्क्वायर मीटर। और कबड्डी का एक मैदान बनाने में कितनी जगह लगती है, कितना एरिया लगता है? वो लगता है 100 स्क्वायर मीटर। तो कितने मैदान बनेंगे? सर ये 10,000 सर। 10,000 तो लिख रखा भाई। सर इसमें बनेंगे सर हाँ पूछना। 100 वेरी गुड। कितने? एक कबड्डी का मैदान बनाने में 100 स्क्वायर मीटर जमीन लगती है। तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 00 से 00। कितने मैदान बने? कबड्डी खेलने के 100 मैदान बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने करा दिए? घर जाके काउंट करना, वीडियो देख के कितने करा दिए। कन्वर्ट 17 हेक्टोलीटर 25 लीटर। अब देखो सब बच्चे कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे। हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसी लीटर। सब बच्चे देख लीजिए। कन्वर्ट 17 हेक्टोलीटर 25 लीटर। ये तरीका कहाँ काम आएगा आपको? सर आप दोनों तरीके बता रहे हो, आप क्वेश्चन कर सकते, लेकिन आप पूछते नहीं, पूछना चाहिए। सर आप प्लेस वैल्यू चार्ट भी यूज कर रहे हो और अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग भी चल रहे हो। ये तरीका कहाँ काम आएगा? ये तरीका आएगा जब आप किसी कंपटीशन पे जाएंगे बड़े होकर। आज से 15 साल के बाद में जब आप बहुत अच्छे कंपटीशन पे जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, अगर आप लोगों ने ये मेथड याद रहा तो वहां पे चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सेकंडों में। वरना एक क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, अब ये हेक्टोलीटर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये बना ले 1 हेक्टोलीटर में कितने डेसीलीटर? 1 हेक्टोलीटर में 1000 हो गए। तो अब लिखेंगे बिकॉज 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1000 डेसी लीटर। तो देयरफॉर 17 हेक्टोलीटर इक्वल टू 17 इंटू 1000, 17,000 डेसीलीटर। अब आपके पास इसके अंदर 25 लीटर भी है। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर। देखो यहाँ 1 लिख लीजिए, ये आपका बन गया 10। भाई लीटर के नीचे 1, लीटर को चेंज करना डेसीलीटर में, और लीटर के नीचे 1 लीटर और डेसी के नीचे 0, तो कितना बन गया? हाउ मेनी डेसीलीटर लीटर? 1 लीटर में 10 आ गया। भाई ये चीज बच्चे को पता है, गुना भाग तो कर ही लोगे। यानी कि आपको मेन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल लोगे। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल कर फिर आप आसानी से सीख जाओगे। भैया इसके मुंह बंद कर दें, चौक घुस जाएगी बेटा। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसी लीटर। इतना मुंह खोल रहे हो, मक्खी घुस गई तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको भी। सर हमें पानी पीना है। और हमारे पास 25 लीटर है। 25 इंटू 10 तो मीन्स कितना हो गया? 25 इंटू 10। ऐश्वर्या कुछ नहीं कर रही आजकल। 250 देसी लीटर। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये आपका 17 हेक्टोलीटर 25 लीटर इक्वल टू 17,000
प्लस 250। एक क्वेश्चन ही काफी है। अगर आपने इसे ध्यान से सीख लिया, समझ लिया, तो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। 5.1, 5.2, 5.3 सब एक जैसे ही हैं। मैंने आसान क्वेश्चन नहीं बनाया ये। अरे मेरी बुक का है, कौन सी बुक? ये वाली बुक, इसके अंदर बुक वाली छपी है, बहुत सारी किताबें छपी हैं। तो आप घर जाकर इसको वीडियो को में भी देखना, जिसके समझ में नहीं आया मैंने टाइम देखो सीखो। Find the addition of the following. Look everyone. 36 kg 25 gram, 115 hectogram 150 decagram, 16 kg 15 gram. Use the place value chart according to me. अगर आप चाहते हो कि आंसर सही आए तो प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करना ही पड़ेगा, अन्यथा गलत होगा। उसके साथ थोड़ी सी बात और ध्यान देनी पड़ेगी, समझो सर। केजी सॉल्यूशन, एचजी, डेका जी, देसी जी, सेंटी जी। बस हमने इतना लिख लिया, से ज्यादा नहीं लिखेंगे, यही तो है। केजी, हाउ मेनी केजी? 36। अब देखिए केजी के नीचे 36 नहीं लिखेंगे, 6 केवल लिखेंगे और 3 इसके आगे लिखेंगे। कोई आगे नहीं है, कोई बात नहीं। एक डिजिट के नीचे एक यूनिट के जगह एक सिंगल यूनिट लिखी जाएगी, बाकी जो है वो आगे लिखी जाएगी। समझ में आ रही है क्या? नहीं आई? इसकी समझ में नहीं आई? 1 यूनिट के नीचे केवल 1 डिजिट लिखी जाएगी और उसके जो आगे की डिजिट है वो बराबर में लेफ्ट में लिखी जाएगी। इतनी बात से ध्यान देगी। अब देखो ये क्या 25 ग्राम, तो ग्राम यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे 5 और 2 लिखेंगे हेयर, 2 यहाँ लिखेंगे। HG नहीं है इसके अंदर, HG नहीं है तो 0 लगा दो। अरे इसमें कहाँ है HG? इस वाले में तो नहीं है। मैंने कहा ऐश्वर्या बहन के पास 36 kg और 25 ग्राम चावल है। काव्या बहन के पास 115 हेक्टोग्राम और 150 डेकाग्राम दाल है, पल्सीज है। और 16 kg 15 ग्राम आपके पास छोले हैं, ग्राम है यानी कि ग्राम माने छोले होते। अब इन सबका टोटल वेट बताओ, यही तो वर्ड प्रॉब्लम बन गई। आपको लिखना आना चाहिए। अब क्या है 115 हेक्टोग्राम, ये हेक्टोग्राम है जी, ये हेक्टोग्राम है तो 5 इधर, 1 यहाँ और ये वाला 1 हेयर। 150 डेकाग्राम, तो डेकाग्राम यहाँ इसका आगे 0 लिखो। 150 डेकाग्राम यहाँ लिखेंगे 0, 5, 1, ये डेकाग्राम हो गए। समझ लीजिए 100% आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, एक बार में आ जाएगा। अगला क्या है 16 kg 15 ग्राम, तो 16 kg 6, 1 और ग्राम कितने हैं? हाउ मेनी ग्राम? 15। तो ग्राम के नीचे यहाँ लिखेंगे 5, 1। ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा केजी और केजी के नीचे आप लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा और ये ग्राम लिख लेंगे। 5, 5, 10, 0, कैरी ऑन 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 10, 0, कैरी ऑन 1, 6, 7, 7, 14, 15, कैरी भी तो ऐड करेंगे 15, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो 65 kg यहाँ तो लिख दो kg और इसके आगे लिख देंगे ग्राम। बीच में आपको कुछ नहीं लिखना, ये आंसर है। भाई साहब ऐसे होंगे। जो प्लेस वैल्यू चार्ट जब मैंने बनाया तो वो उसके तरीका आप कैसे सीख जाओ जब तो सिखाएंगे नहीं। हाँ अभी लगा, नहीं मैं जा रहा हूँ बहन, आ जाओ। Look everyone, क्वेश्चन नंबर डी, बिगेस्ट यूनिट किलोलीटर और स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीलीटर। तो सभी भैया बहन प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारा मेजरमेंट का है, सारी की सारी यूनिट लिखेंगे, ऑल यूनिट, किलोलीटर,
हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो 97 किलोलीटर, 97 ऐसे नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, इट इज अ रॉन्ग मेथड। ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है? किलोलीटर के नीचे 7, 9 द नेक्स्ट प्लेस 970 लीटर, तो दिस इज ए लीटर, तो हेयर राइट 0, 7 हेयर 7 डेका लीटर। हमें पता चल रहा 970 में 0 आपका लीटर है और 7 डेका लीटर है, 9 आपका हेक्टोलीटर है। क्लियर हो गया आपको? 215 मिली, तो 5 हेयर 1 हेयर और 2 हेयर, और 215 में कोई पूछे तो हाउ मेनी डेसीलीटर 2, हाउ मेनी सेंटीलीटर 1, हाउ मेनी मिलीलीटर 5। 215 मिलीलीटर को अगर आप चेंज करने को कहेंगे कितने डेसीलीटर है, कितने सेंटीलीटर है, कितने मिलीलीटर है, सब पता चल जाए। 2 डेसीलीटर है, 1 सेंटीलीटर और 5 मिलीलीटर, सब बातें जिसके नीचे जो आ रहा है वही नाम है। 2 डेसीलीटर, 1 सेंटीलीटर, 5 मिलीलीटर, ये लिखना ही मेन चीज है। ऐड करना तो सब बच्चों बात है, आपने कक्षा सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ये चीज सीखी है, लेकिन सीखना क्या है, मेन ये चीज है जो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो आप समझो क्वेश्चन का आंसर ठीक आ जाएगा। अगर आपने लिखने का तरीका गलत कर दिया, फिर आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 225 किलोलीटर। तो लुक एवरीवन, 5 हेयर, 2 हेयर और 2 नेक्स्ट और आगे जाएगा। 225 किलोलीटर, 87 लीटर, 87 लीटर। तो लुक एवरीवन, 7 एंड 8, और बट हेक्टोलीटर इसमें नहीं है, तो राइट 0, राइट 0। क्लियर है? नेक्स्ट 13 मिली, तो 3 एयर 1 एयर और राइट 0। अब 7 की 7 यूनिट हो रही है, आप इनको आसानी से ऐड कर लो। अब ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लिखें कैसे, इसको सजाएं कैसे। अब जैसे हमारी काव्या बहन ने गेम करा है, अब वो गेम बनाने का तरीका किसने सिखाया? नमन सर ने। अगर वो चेस ना बनाते तो क्या काव्या सीख जाती, बोल देती? नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेन क्या है, जो चेस बनाई है, उसके जो रूल बनाए हैं, उसका जो खेलने का जो तरीका बनाया है, वो नमन सर ने आपकी उसमें 100% हेल्प करी है, उसमें आपका बिल्कुल भी रोल नहीं है। लेकिन एक्सप्लेन करने का जो रूल आपका, आपको समझ में आ गया, आप आसानी से बता सकते। तो यही वाली बात यह है कि इसके अंदर लिखने का तरीका क्या है, वो ये है। अब आप ऐड कर लो, सब ऐड कर सकते हैं ना? चलो हम भी ऐड करते हैं, एक एक बच्चे से पूछेंगे। हाँ भैया, आप बताओ 5 + 3 8। नेक्स्ट बच्चा 1 + 1 2। सिट डाउन, लक्ष्य से 2 + 0 2। काव्या सॉरी कृष्णा 7 + 0 7। अब इधर आ जाओ भाई गर्ल्स के लिए, 8 + 7 15 लिख दें 13। आप बताओ बहन, रॉन्ग हो गया, बैठ जाओ। 8 + 7 5 आएगा, यस। ऐड करने का तरीका तो वही है जो पहले सीखा। 8 + 7 15, कैरी ऑन 1 तो कैरी आगे जाएगा ना। हाँ आप बताओ काव्या, 9 + 1 0 आएगा और 1 कैरी लगाएंगे, वेरी गुड। 1 किलोलीटर हो गया। हाँ भाई, अब बताओ आप, जिया बॉयज किया हो गया तो गर्ल्स का भी नंबर आना चाहिए। आप बताओ 7 5 12 + 1 13। 13 में क्या लिखेंगे? 3 1 भी लिख सकते हैं। 1 कैरी। अच्छा, ये कैरी क्यों है? हमारा इन तीनों का टोटल 13 आया, ये 1 कैरी क्यों है? वाई द कैरी? 1 वाई इज कैरी? कौन बताएगा? हाँ जी कृष्णा। सर जो 5722 है, तो सर इसमें सर जो सबसे पहले डिजिट है सर, उसको ही कैरी लगाते हैं। यस सर, ध्यान से समझिए,
जब हमारे आंसर डबल डिजिट में आएगा, डबल डिजिट में आएगा तो डबल डिजिट में आने से, क्योंकि हमारी सिंगल डिजिट तो लिखनी है, टेंस प्लेस होते ही, डबल डिजिट होते ही वो डबल डिजिट कहाँ जुड़ेगी, अगले नंबर में, अगले प्लेस पर पहुंच जाएगी। लुक जैसे 9 + 1 10, अब 9 तो 10 तो ये तो हो गया इसके नीचे, तो ये वाला क्या हो गया, ये अगले लाइन में आ गया ना, ये टेंस हो गया। अब ये टेंस प्लेस पर यानी नेक्स्ट प्लेस पर जाएगा, तो इसलिए 1 7 8 5 13 3 और कैरी ऑन 1। अब बॉयज बताएंगे 9 1 10 12 12 2 1 कैरी ऑन 1 3। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, 3 तरीके हैं, किलोलीटर यहाँ लिख लो और लीटर यहाँ लिख लो और मिलीलीटर यहाँ लिख लीजिए। आपका आंसर आ गया 323 किलोलीटर, 57 लीटर और 228 मिलीलीटर। कोई समस्या, सबको क्लियर है ना। मैंने आपको कहा था कि प्लेस वैल्यू चार्ट जो है इसके अकॉर्डिंग हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, सब इसी से होगा। पूरा चैप्टर इसी के अंदर घुसा हुआ है सारा का सारा। बस सब अगर आपको ये बात आ जाए, ये सीख जाओ तो पूरा चैप्टर क्लियर है। लास्ट डे है, इसके बाद में आप वीडियो देखकर काम करेंगे। आज हम वीडियो भेजेंगे। दीदी ने कहता है कि नरेंद्र जी ज्यादा एक्सप्लेन मत दो, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, लेकिन नमन जी ने 1-2 दिन में एक्सरसाइज चैप्टर खत्म कर दिया, आपको 4 दिन हो गए। वे देखते रहते हैं वीडियो उसमें आप एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा, मगर क्या करूँ दीदी आदत से मजबूर हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी सीख जाओ, ये भी सीख जाओ, ये भी सीख जाए, मेरी आदत ऐसी है। लेकिन थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा कि 9 हमारे अक्टूबर जल्दी आ रही है, ठीक है। अब हम आंसर लिख लेते हैं। अब आंसर 323 किलोलीटर, 57 लीटर और 228 मिलीलीटर। सबको क्लियर हो गया ना? ओके। अब हमारा पूरा भैया क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 225 kg 17 ग्राम 35 मिलीग्राम फ्रॉम 300 kg 5 ग्राम 7 मिलीग्राम। Look everyone very carefully. Biggest unit in this question kg and the smallest unit is milligram. So क्या करना पड़ेगा, सारे प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करके टोटल हमें लिखनी होंगी यूनिट। मीन्स kg, hg, डेका जी और g यानी डेका ग्राम, ग्राम, जीजी का मतलब जीजी नहीं पता, जीजी लिख दो। kg, hg, डेका जी, डेका ग्राम, ग्राम, अपना ग्राम बोल दो भाई, बहन हमारी हंसने लगी। डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। क्लियर? 225 लिखिए, 300 ग्राम लिखिए भाई। आज तो पूछा मैंने, खड़ा हो जाओ, हाथ ऊपर करो, खड़ा हो जाओ, समझ आए तुम्हारी ये रीति का बहन। हाँ जी, विच नंबर रिटेन, कौन सा नंबर लिखे, 225 या 300 kg? 225। हाँ जी, आप हाथ नीचे रखो। आप बताओ उमंग, आप बताओ आगे वाले दोनों भैया। 300 kg भाई। हाँ जी, आप बताओ। बहुत आसान है। अरे भाई बड़े में से तो छोटा माइनस करेंगे। 300 kg द ग्रेटर देन द 225 kg। भाई 300 रुपए है और 300 रुपए में से 225 से 250 माइनस कर सकते हो। आप लोगों के सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब मेन बात आप ध्यान से समझो, भैया को बताया, कल भी बताया था, फ्रॉम के बाद जो नंबर आएगा, और कल की वीडियो नहीं देखी जिसने लाइव के अंदर, वहां भी यही सिखा था मैं। ऑलवेज यूज द minuend फ्रॉम द फ्रॉम के बाद में जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड minuend। यानी ऊपर वो लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा सब ट्रेंड। ये सब ट्रेंड है, ये minuend। पढ़िए minuend, व्हाट इज द minuend, व्हाट इज द सब ट्रेंड। यही नहीं पता आप लोगों को। कक्षा 3 में ये चीज है, क्लास 3 के अंदर minuend और सब ट्रेंड है। पढ़िए जाकर वहां पर सीखे, तो 5वीं में तो आ गए।
कक्षा 3 के क्वेश्चन नहीं आते, फिर क्या करोगे? समस्या ये होती है कि आप खड़े, अब सर हमारे इसमें भी नहीं आता, अब क्या करूं भैया, नहीं आता। 300 kg, यस 300 kg, कोई समस्या इसमें? 17 ग्राम, तो दिस इज 7 1 एंड द 0, हाउ मेनी मिलीग्राम? 35 5 3 0, बैठ जाइए, वेरी गुड। देखो ये बच्चा शांत रहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है बुद्धू है, बोला करो। देखो उसने भैया वो हमेशा बोलने में क्या रहता है, चुलबुलापन में। बच्चे ऐसे अच्छा लगता है वो मुझे, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होना भी गलत बात। 225 एंड द 17, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी भाई, आप लोगों ने बताया ही। ये 5 ग्राम लिखना था और यहाँ 0 आएगा, ये 7 लिखना था और यहाँ भी 0 आएगा। हमने इसकी बजाय ये लिख देते, बातों बातों में लिखना था ये वाले डिजिट। अब हमारा सही, अब सही है। अब 17, वीडियो में मत देखो, ऐसे तो आता होता है बेटा। बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं वे पढ़ाना, उनकी भी मिस्टेक हो, और मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बच्चों की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन जब मैं अकेला पढ़ाऊंगा ना तो फिर मेरे से मिस्टेक नहीं होती इतनी। आपने कल देखा होगा कोई एक आधी मिस्टेक हुई थी, अदरवाइज सारी चीजें देखिए पूरे उसके अंदर। और मैंने आप लोगों के कल की वीडियो में 4.1 4.2 4.3 और बताया, सारी चीजें सिखा दी मैं उसको। 17 हो गया, 35, बस ये लिखने का प्रोसीजर है। माइनस करना था इधर, वेरी सिंपल, माइनस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ बहन उठ जाओ। 7 - 5, 7 - 5 2। हाँ भैया आप बताओ, 7 - 5 2 पक्का? यस ओके। 0 - 3 वी कैन डू, 0 - 3 कर सकते हैं? हाँ बताइए। इधर से इतनी दूर से, इसके बीच में नहीं है, यानी लास्ट में पहुंच गए, बीच में 5 का भाई। हाँ ऋतिका, चलो पीछे वाली, ऋतिका ने पीछे वाली बता दी। 5 से कैरी नहीं, माइनस करने में कैरी नहीं लिया जाता, बोरो होता है, उधार लेना। 5 से इधर ले लेंगे, ठीक है। 5 से इधर ले लिया तो ये हो गया 4 और ये क्या हो जाएगा 10, और 10 से इधर ले लो तो ये हो गया 9, हो गया 10 और 10 - 3। अब एक साथ नहीं बोलेगी भाई, इट इज गुड रॉन्ग मेथड। अब बताओ अब नेक्स्ट में क्या आएगा? 9, यस 9 - 0 9, वेरी गुड। अब दिस इज 4 4 - 7 वी कैन डू, क्या करेंगे? हाँ मयंक सिट डाउन, सब बैठ जाइए, मयंक बताएंगे। 4 - 7 क्या करेंगे? बोरो करेंगे, कहाँ से? 3 से। अब देखो आसान तरीका, सब बच्चे हाथ नीचे कर लो, मेरे से भी सीख लेंगे। मैं कुछ बच्चों को कुछ नई चीज सिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से वहां तक जितने भी हैं सब में 0 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर तो हो जाएगा 14 14 - 7 = 7, और ये जितने भी हैं इन सब में 9 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, सब पे 9 आ जाएगा। तो 9 - 1 आप बताइए 8। ये खिलाड़ी बताएंगे हमारे। 9 - 0 9, क्योंकि सब जगह 9 है, ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9, सब 9 है। 9 - 5 9 - 2 और 2 - 2 और 0 इज नॉट कंपल्सरी रिटिंग, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब ये हमारा हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? यहाँ लिख दो केजी। 987 दीजिए ग्राम, 972 लिख लो, तो हमारा आंसर आ गया 74 kg 987 ग्राम 972 मिलीग्राम। किसी कोई समस्या तो बताइए। ठीक है बच्चे अपना घर पे करेंगे। अब मैं चलता हूँ अगली एक्सरसाइज पर। हमारे सर पे बहुत सारी एक्टिविटियां हैं। आपके पास ये वाली आइटम है, यानी
you have 225 kg 17 ग्राम 35 मिलीग्राम राइस। आपके पास इतने चावल हैं और इस बहन के पास इतने चावल है 300 kg 5 ग्राम 7 मिलीग्राम, इनके पास इतने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जा रहा है कि आस्था बहन के पास आपसे कितने ज्यादा है। तो आप बताइए, इसके वाले ज्यादा हैं और आपके कम है, तो इसके में से तो आपके माइनस किए जाएंगे, या आपके अमाउंट को ऊपर लिख दें नीचे इनकी लिख दें, ऐसा नहीं होने का। हाँ, यस 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 यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यानी पूरी टोटल अमाउंट इनकी ऊपर आएगी। जैसे 300 kg लिख दिया, 5 हेक्टोग्राम नहीं है, डेकाग्राम नहीं है, तो ग्राम आपके पास 5 है, ये 5 ग्राम लिख दिया। मिलीग्राम 7 है, तो डेसीग्राम और सेंटीग्राम नहीं है, तो 7 मिलीग्राम लिख देंगे। और जो आपके हैं वो आपके अमाउंट नीचे लिख देंगे, और माइनस करने का वो सिंपल। मेन क्या है, इसके अंदर लिखने का तरीका हमेशा अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में घटाने का तरीका वही है जो सेकंड चैप्टर में सीखा था, जो नॉर्मल तरीका है। माइनस करने का वही तरीका है, उसमें कोई नहीं चेंज होगा। ठीक है, चाहे डेसिमल हो, सबको मैं तरीका एक है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। यहाँ प्लेस वैल्यू में नीचे प्लेस वैल्यू लिख रही है। आप बताइए, मिलीग्राम को केजी के नीचे लिख दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? आप बताइए, किलोग्राम को मिलीग्राम बना दे, गलत नहीं हो जाएगा? सीधी सी बात है। अगर कि किसी के मैं अपनी पैंट नर्सरी क्लास के बच्चों को पहना दूं और उसका नेकर खुद पहन लूं, क्या पॉसिबल है? आप बताइए भाई, नर्सरी का बच्चा जो है 3 साल का बच्चा, उसका जो नेकर है यूनिफॉर्म, वो मेरे आ जाएगी या मेरी पैंट उसका आ जाएगी क्या? ऐसा पॉसिबल है? तो वही वाली बात है भैया। चलो मेरी बहन